Hello guys, hi everyone. This is Alok. Welcome to my YouTube channel Fun Chat. I hope you guys are doing well in your life. Guys, today's video is very special, so stay tuned till the end of the video because today I am going to talk about idioms inside this video, and this is part 3 video of this series. So let's start the video. The first idiom is एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। तो गाइस इस इडियम के पीछे की स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस इडियम के पीछे की स्टोरी। तो ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक गॉडेस थी जिसका नाम था इरिस। ओके, तो उसको किसी शादी के अंदर जो है इनवाइट नहीं किया गया था। तो उस गॉडेस ने क्या किया, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसने क्या किया, वो एक वेडिंग पार्टी के अंदर गई। ओके, और वहां पर जा करके उसने क्या किया, उस वेडिंग पार्टी के अंदर एक एप्पल उछाल दिया और उस एप्पल के ऊपर क्या लिखा हुआ था, कैलिस्टी। ओके, और कैलिस्टी का मतलब क्या होता है गाइस, फॉर दी फेयरेस्ट, फॉर दी फेयरेस्ट यानी सबसे खूबसूरत के लिए। तो वहां पर तीन और भी गॉडेस उपस्थित थी, तीन और देवियां उपस्थित थी। तो उनके बीच में क्या हुआ, उस एप्पल को देख करके झगड़ा हो गया। ठीक, किसी ने कहा ये मेरा है, किसी ने कहा ये मेरे लिए है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि वो वेडिंग पार्टी स्पॉइल हो गई और उसके बाद में एक युद्ध भी हुआ था। ओके, तो गाइज एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का मतलब क्या हुआ कि रूट कॉज ऑफ फाइट, रूट कॉज ऑफ फाइट यानी झगड़े या विवाद की जड़, यानी कोई ऐसी चीज जो झगड़ा या विवाद उत्पन्न कर दे। ओके, और गाइज इसी इडियम से मिलता जुलता हुआ एक दूसरा इडियम है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका भी मतलब सेम ही है कि झगड़े या विवाद की जड़। तो अब मैं इस इडियम से रिलेटेड जो है एक सेंटेंस बताता हूँ। द वेल्थ ऑफ फादर बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। द वेल्थ ऑफ फादर बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी पिता की जो संपत्ति थी वो दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ बन गई। पिता की जो संपत्ति थी वो दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ बन गई। ओके, एंड द नेक्स्ट इडियम इज एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। तो इस इडियम के पीछे की स्टोरी गाइज ये है कि अमेरिका के जो छठवें प्रेसिडेंट थे, जो छठवें राष्ट्रपति थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने अपनी एक किसी बुक में लिखा हुआ था इस स्टोरी के बारे में कि एक जेंटलमैन था, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास में आया था अपनी एक्स को शार्प करवाने के लिए। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास में एक ग्राइंड स्टोन था जिसके ऊपर एक्स को शार्प किया जाता है। ओके गाइस, तो वो जेंटलमैन आया उनके पास में और उसने खूब जमकर तारीफ करी बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस ग्राइंड स्टोन की। उसने कहा कि आपका ग्राइंड स्टोन बहुत ही कमाल का है। ओके, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो भी हवा में आकर मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए उसकी उस बात को सुनकर, और उन्होंने कई घंटे गाइस लगा दिए उस एक्स को शार्प करने में, क्योंकि एक एक्स को शार्प करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। लेकिन अब उसने जो उनकी तारीफ करी थी उस तारीफ को सुनकर उन्होंने उसकी एक्स को शार्प कर दिया और वो जेंटलमैन वहां से बड़ी खुशी खुशी चला गया अपनी एक्स को शार्प करवा के। और बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये आइडिया आया कि अरे यार वो तो मुझे उल्लू बनाकर चला गया, उसने बस मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दी, ओके, बटरिंग कर दी और अपनी एक्स को शार्प करवा के चला गया। तो गायज ये जो इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या हुआ कि टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू सर्व, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू सर्व, यानी किसी काम के पीछे कोई स्वार्थ जुड़ा होना, ये इस इडियम का मतलब है। तो अब मैं इस इडियम से रिलेटेड एक सेंटेंस बताता हूं कि व्हेन आई सी अ मर्चेंट ओवर पोलाइट विद हिज कस्टमर्स, आई थिंक दैट मैन हैज एन एक्स टू ग्राइंड। व्हेन
I see a merchant over polite with his customers, I think that man has an axe to grind. यानी जब मैं किसी व्यापारी को उसके ग्राहकों के साथ बहुत ही ज्यादा विनम्र होते पाता देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसका जो है कोई सेल्फिश मोटिव है, यानी उसका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है उस काम के पीछे, उस चीज के पीछे. ओके गाइज, एंड द लास्ट इडियम इज डेमोकल्स स्वॉर्ड. डेमोकल्स स्वॉर्ड. तो इस इडियम के पीछे की स्टोरी गाइज ये है कि डेमोकल एक पर्सन था जो एक राजा के दरबार में दरबारी था. ओके, तो डेमोकल ने अपने राजा से कहा कि भाई तुम्हारे तो बहुत ही जलवे हैं, तुम्हारे पास में ढेर सारे नौकर हैं, तुम्हारे पास में पावर है, पोजीशन है, तुम्हारे पास में जो है अथॉरिटी है, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो. ओके, तो राजा ने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं है, हम थोड़े समय के लिए अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो डेमकल ने बड़ा खुश होकर के जो है अपना प्लेस चेंज कर लिया. तो राजा ने क्या किया कि जो वो सिंहासन था, ठीक है, तो उस सिंहासन के बिल्कुल ऊपर क्या किया, एक तलवार लटका दी, ठीक है. ओके, उस राजगद्दी के ऊपर क्या किया, एक तलवार लटका दी, वो भी किससे, घोड़े के पूंछ के बाल से. ओके, तो भाई ये देख करके डेमोकल की हवा तो हो गई बिल्कुल टाइट, क्योंकि वो तलवार जो है वो कभी भी गिर सकती थी उसके ऊपर. तो भाई उसने उसने क्या किया, डेमोकल ने फिर से राजा से रिक्वेस्ट की कि राजा साहब अपना प्लेस फिर से चेंज कर लो, मैं नहीं बैठ पाऊंगा. तो मतलब उसको फिर समझ में आया कि बड़ी पावर के साथ में या बड़ी पोजीशन के साथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. ओके, तो डेमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब क्या हुआ गाइज, कांस्टेंट थ्रेट. कांस्टेंट थ्रेट यानी लगातार मंडराने वाला खतरा, ये हुआ इस ईडियम का मतलब. तो अब मैं इस ईडियम से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बताता हूँ. द एग्जाम अप्रोचिंग नियरर day by day is like a Damocles sword to me. The exam approaching nearer day by day is like a Damocles sword to me. यानी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मेरे अंदर का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है. ये है इस सेंटेंस का मीनिंग. सो I hope that you guys will definitely like this video, and if you guys really like this video, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel FunChat, and also press the bell icon to get the latest notifications of my YouTube channel, and share this video with your friends, okay, as much as possible. So thank you guys, see you soon in my next video. Take care and bye.